मेरी 7 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति दुबई जाने लगे। मेरे पति को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 18 साल बाद पति वापस आए तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गए, और उसी रात उस लड़की के साथ 7 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब होता है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को तभी सम्मान तभी दिया जाता था जब वे बेटियों के साथ बेटे की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ छठी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया। ननद और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं अपनी फूल सी बेटी को लेकर खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर अपनाएगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी देवरानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी की प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान ने ही बनाई हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दी, जिसे चाहे बेटी। फिर क्यों इसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 6 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था, और मेरे पति दुबई में काम करते थे। इस बार तो उन्हें साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश में आता देख मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके ये शब्दों से मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर ये नामुमकिन था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती, या बेटी की सूरत में मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। ये 6 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे। मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 10:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर पहुंची। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार या फिर 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठे रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजा मेरी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी छठी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रमेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रमेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां ये देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। ये घर भी मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लग कर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ा कर रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया, मगर उस वक्त उनकी तकलीफ देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रमेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया।
3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस दुबई भी जाना है। मैं दुबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बन बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का ये शब्द मेरा खून खौला दिया। पहले ही मुसीबतें कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते हो। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप माँ बनने वाली हैं। उनके ये शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस दुबई जाना था। जब उसने ये खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज से कहने लगा, अगर तुमने इस बार बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे नहीं मिल पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई और मैं इसका शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी 6 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप 7वीं बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का तो सोच भी नहीं सकती और ना ही इसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और ये काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वही गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एक टक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बंट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रमेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रमेश उसके जवाब से कुछ ना बोला और कुछ देर बाद वह कॉल कट चुका था। वक्त गुजरता गया और रमेश को गए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस श्रीनगर नहीं आए और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर नहीं आई और मेरी 6 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती जिसे मैंने 3 साल पहले गरीब औरत को दिया था। अब तो पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि रमेश दुबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। मेरे सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि रमेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी पति को कॉल करती वो मेरा फोन नहीं उठाते। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति दुबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों का पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रमेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यही करेगा। मुझे हैरत तो तब हुई जब उसने कहा कि वह 2 पिछले महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। 18 सालों में मुझे राजेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार फिर अपनी बेटियों के बारे में नहीं पूछा और ना ही मुझे ये पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। राजेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांसें रुक गई थी। वो कहने लगा कि मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ, उसका नाम पूजा है। अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से कमरे में छुपकर बैठ गई थी।
उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहाँ पर उसका विवाह होगा। अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस बॉम्बे चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल से दूर जाकर अपनी हमेशा के कामों में लग गई। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर में आ चुकी थी। विवाह शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी जब राजेश ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिससे राजेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र सिर्फ 17 और 18 साल थी, जो अपनी नजरों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ ना जाने क्या क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी राजेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित जी आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए कि कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। ये खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। राजेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी। जब राजेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और राजेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। राजेश अपने बाल पकड़ते जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर वह जो पाप आज करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। राजेश को घर से गए काफी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिससे राजेश को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब मेरी सब बेटियां राजेश की सेवा करती वह नज़र झुका कर रोने लगता। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई और ना ही पूजा कभी राजेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपना सारा धन अपनी 7 बेटियों के नाम कर दिया और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब हम सब खुश रहते हैं। धन्यवाद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।